परचम तले लेके आया जा सकता है, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री इन्हें किसी न किसी समय कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभा है। फिर हम पार्टनरशिप में एक नई कंपनी खोल लेंगे और मल्होत्रा इंडस्ट्री को धीरे धीरे खरीद सकते हैं। फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करते हैं। चेयरमैन बनने के बाद क्या हासिल कर लिया उन्होंने? करण मल्होत्रा इंडस्ट्री चलाता रहा और वो जनाब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। सबसे पहले पब्लिशिंग हाउस, उसके बाद होटल रिजॉर्ट का टेंडर। एक भी डिसीजन सही नहीं लिया। तुमने मुझसे मेरे दोस्तों को छीन लिया, मेरी जमीन हड़प करके। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। अगर मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा ना बन गई तो कहना। बात नाराज होने की नहीं है। मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्री में इस तरह के धोखे और फरेब किए हैं, इस तरह के खेल खेले हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री में जाके किसी आईने में अगर मैंने अपना अक्स देखा तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। ससुरा, तोहरा दाल तो हम गले नहीं दूंगा। तू चाहे पूरा का पूरा अपने आप को चूल्हा में झोंक दे। न दर्द का जिक्र करना और न हमदर्द बनने की कोशिश करना। निशी, मैं अपने लॉयर से मिलकर आया हूँ। ट्यूलिप कंपनी के फौज डॉक्यूमेंट्स के साथ हम केस की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। राजीव, वो जमीन हम खो चुके हैं। उस जमीन के अलावा और कोई बात करनी है तो फिर करो। रेनू मुझसे माफी मांगने आई थी और रेनू का नाम अपनी जबान पे मत लेना, जिंदगी भर मत लेना। जितनी नफरत मैं रेनू से करती हूँ ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी नफरत कर सकती हूँ। ये तो ताज्जुब है कि मैंने उसे अभी तक जिंदा रखा है। Come on, Nishi, knock it off, okay, please. प्लीज राजीव, रेनू अगर अपना सर काट कर भी मेरे सामने रख दे, I will not forgive her. अच्छा, रेनू की बात छोड़ो, okay? Let's forget about it. हाँ, मुझे भी वैसे तुमसे कुछ और बातें डिस्कस करनी है, अपने नए प्लान्स के बारे में। कौन से प्लान्स? ये देख रहे हो ना, ये जमीन महेन ने खरीदी है। इसके आसपास की ये जो जमीनें हैं ना, केशव भाई साहब से मिली अचानक दौलत से मैं इन जमीनों को खरीद लूंगी और ये मुझे कौड़ी के भाव पे मिलेगी। कैसा लगेगा? खरीद कर क्या फायदा? समझने की कोशिश करो। महेन इस जमीन पर रिजॉर्ट बनाने की कोशिश करेगा। रिजॉर्ट बनने के बाद आसपास की जमीन को साफ सुथरी तो रहनी है, और इस रोड से अपने रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए महेन को एक सड़क तो चाहिए। हाँ, तो रिजॉर्ट बनने के बाद यहां से यहां तक सड़क बनाने के लिए महेन को हमारी जरूरत पड़ेगी। चप्पा चप्पा जमीन जब हमारे नाम पर होगा, तब हम इस जमीन की ऐसी हालत बना के रख देंगे जैसे कचरा पेटी। तब भी महेन को हमारी जरूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा? ऐसे क्या देख रहे हो? दोस्ती तुम इस जज्बे से नहीं करती हो जिस जज्बे से तुम दुश्मनी करती हो। काश मैं तुम्हारा दुश्मन होता। कभी भूल कर भी मुझसे दुश्मनी नहीं मोलना। इट्स अ ग्रेट आइडिया। गुड। कजरी के पास चाबी था। जी देता है। ये है कजरी। त्यागी तुम? ससुरा, तोरा पूछ फिर टेढ़ा हुआ का है। त्यागी! नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। इसने तुम पर और तुम्हारे साथी पर यह चार्ज लगाया है कि तुमने इसकी बीवी को अगवा किया है। अच्छा, ये अगर उसका बीवी है तो ही का चौकटा देकर अंदर काहे भाग गया? ऐसा है कि वो हमारी बीवी है और हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, समझे? ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया बबुआ कि तोहरा बीवी भागकर पराए मर्द के घर में पनाह लेने आ गया? त्यागी, वो पति पत्नी का आपसी मामला है। इंस्पेक्टर साहब, काहे आप ऐसा कुत्तन को अपने कानून से खिलवाड़ करने देते हैं? तमीज से बात कर। क्या नाम है तेरा? त्यागी, ये हमारा तमीज है
बदतमीजी पे ना उकसा, अगर बदतमीजी का किस्सा सुनेगा ना तो पतलून गीला कर देगा, समझा? देखो त्यागी, बेकार की बातें मत करो। अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है ये आदमी सच बोल रहा हो, शायद तुमने इस औरत को अगवा किया हो। अच्छा, हम वो औरत को अगवा किया हूं और अपने घर के ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया। इतना नौसीखिया तो हम अपना जिंदगी में तब नहीं था जब हम पहला गुनाह किया था, और जबकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमरे ई घर का पता आपकी सबरी पुलिस फाइलन में दर्ज है। तो ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? ई से पूछो, ई ससुरे भेड़िए से डर के बैठी है यहाँ पे। ये पता नहीं वो कहां से खरीद के लेके आ गया और धंधा करवाने का फिराक में था। ई ससुरा जिस्म बेचता खरीदता है। तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे था, इसे ही बच गया, नहीं तो हम आज ससुरे का परमानेंटली दुकान बंद कर देते। अरे देखो, कहानी मत सुना, झूठ मत बोलो, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहे हैं। ये आदमी हमको बाजार में लाके बिठाने वाला था, त्यागी जी ने हमें बचाया। इसका मतलब तूने मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाई? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कजरी की माँ को और उसके बाप को गांव से लाके पक्का सबूत दूंगा। ये लोग तो फालतू। तू पहले मेरे साथ थाने चल। चल लेकिन त्यागी, तुम पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवा देना। चल। वैसे कॉन्स्पिरेसी करनी तुम्हें खूब आती है। कॉन्स्पिरेसी? कई दिनों से बच्चों से उस फिल्म की तारीफ करते रहे, फिर जब बच्चे जिद करने लगे कि वो फिल्म देखनी ही है तो बच्चों और मम्मी का टिकट लिया, फिर सबको फिल्म देखने भेज दिया ताकि हम दोनों घर पे अकेले रह जाएं। दरअसल श्वेतलाना, दिल को लेकर मैं बड़ा लापरवाह हो गया था। उसकी कोई मुराद ही नहीं पूरी करता था। लेकिन इस बार दिल ने बड़ी जोरों के साथ प्रोटेस्ट किया और एक कॉन्स्पिरेसी जाग उठी। तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना? बुरा? बल्कि इन लम्हों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। प्यार जब आदत बन जाता है तो अपनी अहमियत खो देता है। तो ये लम्हे बहुत जरूरी होते हैं जो प्यार की अहमियत, साथ का सरूर और दिल की तमाम मुरादें पूरी कर देते हैं। देखो, इससे पहले कि मोहब्बत अपनी मनमानी पर उतर आए, एक बात तय कर लेना बहुत जरूरी है। क्या? अब पता नहीं कि मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूं या तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं। सोनू का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे पर मैं एक शानदार पार्टी देना चाहता हूँ। इजाजत है? सौरभ, तुम्हारी इस बात पर मुझे पूरा यकीन होता है कि हम दोनों एक बहुत प्यारी सी बगिया सजाएंगे, क्योंकि फूलों की महक और कई रंग मुझे अभी से महसूस होने लगे हैं। ऐसे लम्हों में मेरे सोनू का जिक्र। हमारे सोनू का एक राज की बात बताऊं? I love you very much. I love you too. रंजना देवी, ये तो निश्चित थी। क्या पंडित जी? मल्होत्रा इंडस्ट्री और आपके परिवार वालों पर यह विपत्ति निश्चित थी। लेकिन पंडित जी, आपने मल्होत्रा परिवार वालों की कुंडली ठीक से देखी ही नहीं है। एक नजर डाल तो ली है, काफी है। और फिर मल्होत्रा परिवार की कुंडली मैंने तो तैयार की है, और क्या चाहिए? पंडित जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप ये कुंडलियां एक बार फिर पढ़ लें। रंजना देवी, ऐसा लगता है कि आपने निर्णय कर लिया है कि ये आपकी और हमारी अंतिम भेंट है। कैसी बातें करें पंडित जी? मन में शंका हुई तो प्रश्न कर लिया, और आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि आप सारी की सारी जानकारी आज ही ले लेना चाहती हैं। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आप मल्होत्रा परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी आगामी भेंट के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि मल्होत्रा परिवार की
स्थिति बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक है? हाँ रंजना देवी, ये शनि जिस घर में बैठा है और ऊपर से मंगल देख रहा है, इससे तो बड़ा मंगल होने वाला है। तो पंडित जी आप ही कोई उपाय बताइए ना। उपाय तो है, इसके लिए आपको तत्काल ही कुछ महायज्ञ करवाने होंगे। जो आप उचित समझे पंडित जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महायज्ञ की तैयारी आरंभ करवाऊं। आगे की क्या बात है, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन पंडित जी, मैं आपकी बहुत आभारी होंगी अगर आप आज मेरे बारे में कुछ बता दें। रंजना देवी, आपको मल्होत्रा इंडस्ट्री से उतना नहीं मिलने वाला है जितना कि आपको अपने राजघराने के संबंधित किसी व्यापार से प्राप्त होने वाला है। राजघराने के ताल्लुक? जी हाँ, आपको पूरे मल्होत्रा परिवार में से आपके सुपुत्र, क्या नाम है उनका? ऋषभ। नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिनका जन्म राजघराने में खुद हुआ था। पंडित जी, आप मेरे बेटे करण सिंह के बारे में बात करें। जी हाँ, वही। आप उनके साथ कोई ऐसा व्यापार शुरू करने वाली हैं जिसका संबंध विदेश यात्राओं से है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट? हाँ, उन चीजों का जिनका संबंध राजघराने से है। फिर तो वो एक ही चीज हो सकती है। क्या? एंटिक्स। Now what the hell is this? What is it? ऐसे मुंह पर पट्टी बांधकर होन सीने से कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके जिम्मेदार आप सब हैं, ईच वन ऑफ यू। मैं आप लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। आपके हर ऑफिशियल ऑर्डर का हम लोग एक्शन लेते रहे सर। That's all right. मैंने इस दफ्तर में कठपुतलियां नहीं पाल रखी, समझे आप? 20-20, 25-25 हजार रुपए की तनख्वाह लेते आप। For what? अरे कौन सा मैटर सीरियस है, कौन सा बहुत सीरियस है और कौन सा सबसे सीरियस है? You people should know about it. आपको क्या हुआ? मिस्टर दलाल, I'm talking to you. What happened to you? आपके मुंह में जबान हुआ करती थी, क्या हुआ उसे? निकल गए? What happened? सर मैं जो कुछ भी कहूंगा बाद में कहूंगा। बाद में? बाद में कब? जब मल्होत्रा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी तब मल्होत्रा इंडस्ट्री के खंडरों में बैठकर अपनी सफाई देते रहना। महेंद्र चाचा प्लीज, प्लीज फॉर गॉड सेक, अब इन पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा? जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। ऋषभ, कम से कम इन्हें इस बात का एहसास तो होना चाहिए कि इनकी वजह से हम कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी आपने प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कहां किया है महेंद्र चाचा? और इस तरह इन लोगों को यहां खड़ा रखकर इन पर इल्जाम लगाना, इन्हें डांटना फटकारना, ऐसा लग रहा है जैसे आप असली मुद्दे को भूल गए, टाइम पास कर रहे हैं। ऋषभ, महेंद्र चाचा, इनफ इज इनफ। बिना कोई लिहाज, बिना बनावट, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। जेंटलमैन प्लीज एक्सक्यूज अस। मिस्टर दलाल, आप यहीं रुके। ऋषभ प्लीज, अब बीच में तुम अपनी अकल इस्तेमाल मत करो। आपकी अकल का नतीजा तो देख लिया ना महेंद्र चाचा। मल्होत्रा इंडस्ट्री को आज से पहले किसी भी चेयरमैन के दौर में इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। ताना मारने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद वहां जाकर अपने हाथों से गैस लीक नहीं करवाई। नहीं, मैं जानता हूं कि वो गैस लीक आपने खुद नहीं करवाया, लेकिन यही इल्जाम मल्होत्रा इंडस्ट्री पर लगाया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस बहस का कोई मिस्टर दलाल प्लीज स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। मैं यहां पर किसी के साथ बहस करने नहीं आया। हालात किस रफ्तार से बदतर होते जा रहे हैं इसका एहसास दिलाने आया हूं, सॉल्यूशंस ढूंढने आया हूं। इज दैट अ प्रॉब्लम? महेंद्र चाचा, जिंदगी में पहली बार मैंने यह सुना है कि गवर्नमेंट मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ हो गई है। इस मामले में वो हमारे खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाने वाली है। हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। आई नो इट। आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बोलो। सोल्यूशन यह है कि जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हाथ जोड़कर माफी मांगे और उसके बाद जो लोग घायल हुए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को रिलीफ फंड देने की घोषणा कीजिए। What are you saying? होश में रहकर बात करो ऋषभ। Yes, come in. Good afternoon. Please come in. Yeah, come in. एडवोकेट सुनील वर्मा, मल्होत्रा खानदान के दामाद, और नतीजा ये कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक सदस्य। आइए। तुम नतीजा बड़ी जल्दी निकाल देते हो रोनी, तभी तुम मुस्कुराते कम हो और आंसू ज्यादा बहाते हो।
आंसू ज्यादा बहाता हूँ। किस जमाने की बात कर रहे हैं साहब आप? वो जमाना जो केशव मल्होत्रा की सालगिरह की पार्टी के पहले तुम पर बहुत भारी था। अब तो वो जमाना तुम्हें 20 करोड़ रुपए पुराना लगता होगा। क्यों? यानी कि आज आपने मेरे घर की घंटी इसलिए बजाई है कि उन 20 करोड़ रुपए की बात कर सकें। क्या ये मल्होत्रा खानदान वाले कोई नया षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या वो कोई केस वेस ठोकना चाहते हैं मुझ पे? मैंने वकालत छोड़ दी है। ये भी सर एक नतीजा है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा खानदान का एक सदस्य होने का। नतीजा निकालने में जल्दबाजी तुम्हारी सबसे बड़ी खामी रही है रोनी। श्वेतलाना ने जब तुमसे शादी की तो तुमने नतीजा निकाला कि तुम बड़े खुशनसीब। श्वेतलाना ने जब तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने नतीजा निकाला कि तुम बड़े बदनसीब। आदमी को अपनी जिंदगी में नतीजा सिर्फ एक बार निकालने चाहिए, आखिरी सांसों में, तब तय होता है। तमाम उम्र का नतीजा तभी निकलता है कि आप कितने खुशनसीब रहे और कितने बदनसीब। अभी तुमने जैसा कहा कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक सदस्य, मैं मल्होत्रा फैमिली का एक दामाद। नतीजा क्या निकला तुम नहीं जान सकते, तुम कभी नहीं जान सकते रोनी। तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हो जैसे कि कल तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक कंपनी के मालिक हो जाओ। यानी कि मैं रोनी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तुम्हें ताज्जुब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम झट से नतीजा निकालने में माहिर हो, तुम्हें शौक है नतीजा निकालने का। लेकिन ये सच है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के एक कंपनी के मालिक हो सकते हो। हाँ, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम फैसला लेने में कितनी जल्दबाजी करते हो। कैसा फैसला? मल्होत्रा फैमिली के कुछ चंद नाखुश मेंबर्स ने मिलकर, मेरे साथ मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कंपनीज को खरीदने की सोची है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बिक रही है, ये तुम भी जानते हो। तो निशी मल्होत्रा, रितु वर्मा यानी मेरी पत्नी, नीतू मल्होत्रा, इन सब ने अपने शेयर्स मेरे साथ इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाने की सोची है जिसका अहम मकसद होगा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बिकाऊ कंपनियों को खरीदें। तो तुम अपने ऑल शेयर्स के दम पर इस ग्रुप में एक पार्टनर बन सकते हो। तुम्हारे 20 करोड़ को 40 करोड़ बनाना 1 साल में, ये मेरा वादा है। ताज्जुब नहीं होगा रोनी कि चंद सालों में तुम केशव मल्होत्रा बन जाओ। उतने ही रईस, उतना ही रुतबा। लगता है फैसला लेने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। एनीवे, जब भी तुम फैसला ले लो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके? वर्मा साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप अपने खानदान और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ दगा कर रहे हैं या... दगा का तो पता नहीं रोनी, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं अपने साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपने सपनों के साथ वफा जरूर कर रहा हूं। और हाँ रोनी, डूबते जहाज पर सवार होकर डूबना मुझे मंजूर नहीं है। एनीवे, गुड लक, बाय। सुनील, मैं केशव मल्होत्रा की तरह बनना चाहता हूं। Congratulations, partner.